नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला। सबको दास धर्म सेवादारी दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं सारी साध संगत, देश से विदेश से अलग अलग राज्यों से आई हुई सारी साध संगत के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, आप सबके दर्शन हुए और मैं महाराज जी से बहुत बहुत अरदास करती हूँ कि आप लोग जो भी चिंता, जो भी मांग, जो भी दुख, जो भी दर्द अपने मन में लेके आए हो, महाराज जी सबका वो दुख दर्द दूर करें। उनकी कृपा में सब कुछ पॉसिबल है। तो अपने आए हुए भक्तजनों को, अपने प्यारों को, अपनी साथ संगत को खूब खूब आशीर्वाद दें, खूब खुशियाँ दें, खूब भक्ति दें, खूब बरकतें दें। आप लोग भी सेवा से जुड़ें, नाम से जुड़ें और अपने जन्म को सफल करें। नानक नाम चढ़ती कला। साध संगत जी, आज हमारा पहला दिन है, 3 दिवस का हमारा ये समागम रहता है। तो आइए आज थोड़ा सा माहौल जो है इसके साथ हम अट्यूनमेंट करते हैं, जुड़ते हैं, एक भाव अपना स्थापित करते हैं। आज हम समागम की भूमिका में आते हैं, भाव में आते हैं। तो आज मेरा मन है कि हम थोड़ा सा विचार विमर्श इस बात पर करें कि हम जुड़ते क्यों हैं अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, भक्ति से, गुरु से, इन चीज़ों से हम जुड़ते क्यों हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ अपना पक्ष नहीं रखना चाहूँगी, क्योंकि उसका मौका हमें मिलता है और आगे भी मिलेगा प्रभु की कृपा से। थोड़ा सा मैं आप लोगों का भी भाव जानना चाहती हूँ कि आप लोग जब जुड़ते हो, आप लोग गुरु घर से जुड़ते हो, भक्ति से, अध्यात्म से, तो आपके क्या भाव रहते हैं। कुछ मैं भी सीखना चाहती हूँ आप लोगों से आज। तो क्या तैयार हैं हम इसके लिए? क्या हम सभी तैयार हैं बात करने के लिए महारानी जी से? नानक नाम चढ़ती कला। लेकिन सचिन जी, मेरी एक आज रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज मुद्दे से ना भटकें। हम यहाँ पे इधर उधर की बातें नहीं करेंगे स्टेज पर। हम भक्ति से, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात करेंगे। अगर क्वेश्चन इररेलेवेंट होगा तो मैं आंसर नहीं दूंगी। आप मेरे से प्लीज़ यहाँ ये मत पूछना कि मेरे कान में दर्द क्यों है, क्योंकि वो विषय नहीं है आज का। आज जो क्वेश्चन होगा प्लीज़ उसको भक्ति, मेडिटेशन, अध्यात्म, गुरु घर से जोड़ के रखें। ठीक है? मानेंगे रिक्वेस्ट? ठीक है, चलिए आज हम सिर्फ एक स्पीच नहीं करेंगे, एक लेक्चर नहीं करेंगे, आपके भाव जानना चाहूँगी आज मैं। और मैं बिल्कुल भी नहीं कहीं पर भी पूर्ण हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है और मुझे सब कुछ ही पता है। मैं भी साधक हूँ जैसे आप साधक हैं, मैं भी प्रार्थी हूँ जैसे आप प्रार्थी हो। तो जितना मुझे पता है मैं उसके अकॉर्डिंग बताना कोशिश ज़रूर करूँगी। बाकी महाराज जी का माइक है, वो जानते हैं कहाँ क्या बोला जाए। तो गुरु माँ जी, मैं बहुत सारे लोगों से अभी बात कर रहा था। जी जी। कल भी मैंने बहुत सारे संगतों से, सबसे बात की कि जब आप नाम करते हो, आप जुड़ते हो, तो आप टूटते क्यों हो। आप एक बार जोश आता है कि नहीं अब नाम जपना ही जपना है, लेकिन फिर से कुछ दिन, 3 दिन 4 दिन बाद फिर साधक टूट जाता है जी। ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल यही है सबका, और सभी पूछेंगे, अपना अपना सवाल सबके पास है जी। लेकिन सबसे पहला सवाल आपकी चरणों में। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और बहुत डीप है। मेरी एक बात से सब लोग आई थिंक अग्री करेंगे, समर्थन रखते होंगे कि जिंदगी में कभी भी कोई चीज़ जो है, जो जीवित है, वो एक सार नहीं रहती। ये चीज़ से आप अग्री करते हैं, मानते हैं?
चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे वो हमारी इमोशंस हों, चाहे वो हमारा किसी के प्रति प्यार हो, चाहे किसी और के प्रति फीलिंग्स हो, खुद के प्रति फीलिंग्स हो, सब कुछ बदलता है और रोज़ बदलता है और हर पल बदलता है। आप इस बात से एग्री करते हैं? तो इसी तरह से जब हम भक्ति के भाव में आते हैं, तो जो पहले की स्टेज होती है, जब हम नया नया भक्ति भाव में जुड़ना शुरू करते हैं, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम बड़े जोश से इस चीज़ के अंदर घुसते हैं। जैसे एक इंसान को एक इंसान से प्रेम होता है, तो शुरू में क्या रहता है, ये तो सभी जानते होंगे, लगभग लगभग सभी जानते होंगे। नया नया जब प्रेम होता है तो उसको बोलते हैं हनीमून फेज है। तो उस समय क्या होता है, प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे के सिवाय कोई सूझता ही नहीं है। ना घर में माँ बाप दिखाई देते हैं, ना सामने पड़ा हुआ खाना समझ में आता है, ना जो आप काम करने जा रहे हो वो समझ में आता है। आजकल एक और उसमें एडिशन हो गई है, मोबाइल फ़ोन्स। तो जो थोड़ा बहुत पहले समय मिलता भी था वापस होश में आने का, अब वो भी नहीं मिलता। फ़ोन पे चिपके होते हैं, गॉड नोज, मुझे नहीं पता क्या बातें चलती हैं। इतनी बातें तो मुझे आती भी नहीं जितनी मैं देखती हूँ जो नए नए जोड़े हैं, नई नई मोहब्बत वाले लोग हैं, उनको आती हैं। तो इसी तरह से कोई भी काम जब आप नया शुरू करते हो, चाहे आप नया बिजनेस शुरू करते हो, नई जॉब शुरू करते हो, उसमें भी हनीमून फेज होता है। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी अट्रैक्शन, आपकी पूरी समझ हाईजैक हो जाती है और उसी काम के अंदर चली जाती है। तब लोग आपके आसपास के लोग उकताना शुरू हो जाते हैं, जब देखो ये यही बात करते रहते हैं, इनके पास करने को और कोई बात ही नहीं है। बिकॉज उस टाइम आपका उस बिजनेस के प्रति, उस जॉब के प्रति, उस आइडिया के प्रति, उस इंसान के प्रति नयापन चल रहा होता है, हनीमून फेज चल रहा होता है। इसी तरह जब आप भक्ति में उतरते हो, आपने सत्संग सुना, कीर्तन सुना, कोई अच्छी किताब पढ़ी, किसी की अवस्था देखी, किसी को जुड़े हुए देखा, तो आपके अंदर इतनी प्रेरणा आ जाती है, इतनी मोटिवेशन आ जाती है कि भक्ति के साथ आप जुड़ते हो बड़े जोश से। वो आपका भक्ति में भी हनीमून फेज होता है आपके मन में, क्योंकि आपके मन ने पहली बार एक अमृत का स्वाद चखा, तो आपको वो स्वाद अच्छा लगा, और नहीं चखा तो आपने चैलेंज ले लिया कि मुझे चखना है। तो आप उस अवस्था में 24 घंटे जुड़े रहते हैं, तो आपको बड़ी जल्दी तरक्की मिलती है, आपको उस रस का स्वाद आता है, तो आप जुड़े रहते हैं। फिर उसका जब बीच का फेज आता है, जैसे हर काम में आता है, तो आप उकताना थोड़ा सा शुरू होते हैं, या आपका वो जो जोश है, किसी के द्वारा दी गई मोटिवेशन है, जो भी आपका कारण है बाहर से, वो धीरे धीरे थोड़ा सा आपको समझ में आने लग जाता है, आपका उतावलापन कम होता है, तो आप रियलाइज करते हो कि इस अवस्था की असलियत क्या है। तो उस असलियत के साथ, अध्यात्म के साथ एक और चीज़ आती है, और वो चीज़ सबको पहली बार में समझ नहीं आती। वो होता है एक अलग तरह का अकेलापन। अगर आप भक्ति में सच में उतरते हो ना, ट्रस्ट में एक अकेलापन आपको हिट करेगा ही करेगा, बीच की स्टेज में आके वो हिट करेगा। क्योंकि अब आप बचपन से लेके आज तक में अकेलेपन के आदी तो हो ही नहीं। आपको हर चीज़ समाज के साथ चलने की आदत है, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ नहीं है। अगर सबसे, तो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, कुछ भी कारण है, एक अंदर से अकेलापन आपको ज़रूर जकड़ेगा। अकेलापन हमेशा से वहाँ था, लेकिन भक्ति की पहली स्टेज उस पर पड़े हुए पर्दों को हटाना शुरू कर देती है। वो जब सामने से एक अध्यात्म की वजह से जब आपको रियलाइजेशन आता है, एक अनुभव करते हो आप कि मैं तो था ही अकेला, तो जिस रास्ते पे मैं आया हूँ, यहाँ आकर वो चीज़ मेरे सामने रूबरू हो गई है, तो काफ़ी लोग उदास हो जाते हैं, काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग उकता जाते हैं। तो फिर भक्ति के प्रति जो हनीमून फेज चल रहा था, जो एक बहुत ही जुनून का फेज चल रहा था, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है।
वहाँ आपको मेहनत की ज़रूरत होती है। बाहर के फैक्टर्स धूमिल पड़ते हैं, धीमे पड़ते हैं, ब्लर होते हैं, ये हर चीज़ में होता है। आप एक्सरसाइज शुरू कीजिए, शुरू के 3-4 दिन आप बहुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद या तो आपका प्रेम बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा। यही हमारा भक्ति की अवस्था में होता है, और यहीं पर गुरु का साथ हमें ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको अगर कोई समझाने वाला, कोई रोकने Received वाला, 45 उस rupees पथ on पे Google आगे Pay for लेके जाने business. वाला नहीं होगा, तो आप फर्स्ट स्टेज के बाद बहुत चांसेस हैं कि उस रास्ते से हट जाएंगे। तो गुरु के शब्द सुनिए, सेवा से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए, कीर्तन से जुड़िए, अच्छे साहित्य से जुड़िए जो आपको भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करे, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और याद रखिए, कभी भी संसार में जो चीज़ जीवित है वो कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती है। उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। तो भक्ति में भी मन कभी तो बहुत लगेगा, कभी कम लगेगा, और किसी दिन नहीं भी लगेगा, लेकिन हार नहीं माननी है। अपने गुरु के वचनों को याद रखना है, सत्संग सुनना है, साध की संगत करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने रास्ते पर वापस आ जाओगे। तो जब मन भटक जाता है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि किसी को समझ नहीं आता, मन भटकता है तो फिर वो इधर उधर 10 कार्य अलग अलग करने लगते हैं। तो किस तरफ दिशा होनी चाहिए? आपकी दिशा होनी चाहिए अपने गुरु की शिक्षा की तरफ। क्योंकि मैं पहले भी ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, जो समुद्र होता है ना, वहाँ इतनी लाइट नहीं होती जितनी हमें दिन में बाहर दिखाई देती है। तो जब समुद्र में जहाज़ बहुत आगे जाते हैं और शाम हो गई, रात हो गई, या इवन दिन में भी कई एरियाज ऐसे आते हैं जहाँ लाइट नहीं मिलती है पूरी, तो उस समय एक लाइट हाउस होता है समुद्र के किनारों पे, बहुत ऊंचा होता है, उसका नाम ही लाइट हाउस है। ऐसे नैरो सा, एक चौड़े खंबे जैसा होता है वो, उसके बिल्कुल ऊपर बहुत बड़ी उन्होंने लाइट लगाई होती हैं, वो लाइट घूमती रहती हैं। तो जो जहाज़, जो किश्तियाँ समुद्र में खो जाते हैं, वो उस लाइट को देखकर दिशा लेते हैं कि अगर हमें किनारे की तरफ जाना है तो हमें इस लाइट हाउस की डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो उस डायरेक्शन में जब आप चलते जाते हो, कितना भी समय लगे, आप अपने किनारे पर पहुंच जाते हो। तो गुरु जो हैं एक्चुअली में, जो उनकी शिक्षाएं हैं गुरु की, वो हमारी ज़िंदगी में किसका काम करती हैं? लाइट हाउस का। तो जब आप भटकते हो, समझ में नहीं आता है, तो आप कोशिश करो, जानो खुद को कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे वापस भक्ति से जोड़ती हैं। फिर भी कुछ समझ ना आए तो अपने लाइट हाउस को मत भूलो। टोटल अंधेरा होने की अवस्था में भी वो लाइट हाउस की लाइट आपको किनारे पर लगाएगी। आप अपने मन को थोड़ा सा जीतना शुरू करो और उस दिशा में चलते रहो, आप भक्ति से वापस जुड़ जाओगे। मैं अभी बात कर रहा था संगत जी से, तो वो अपने दिल का भाव व्यक्त कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहीं पे बैठे हैं वो, 15 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ, और 15 साल पहले मैं गुरु महाराज जी के चरणों में आई थी, और मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे उनके हस्बैंड साहब नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि ना मेरे पास पैसा था, ना काम था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो अपना भाव प्रकट करते करते रो पड़ी कि आज सब कुछ है मेरे पास, और सिर्फ गुरु महाराज जी के नाम की वजह से है, गुरु महाराज जी के चरणों में लगने के बाद ये सब हुआ है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब आप में से कोई सवाल पूछना चाहेगा महाराज जी से? आप कुछ पूछना चाहते हैं नाम के बारे में, सिमरन के बारे में, भक्ति के बारे में? किसी के पास कोई सवाल है? पूछिए, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। हाँ जी, ये पीछे की तरफ, मैं आता हूं आपके पास। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।
महारानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप ओके, आप इधर हैं, ठीक है। महारानी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मान लो हम सभी शायद जब भी कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हैं, मतलब किसी ना तरह से हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है, बिल्कुल। तो जब इतना सब कुछ बचपन से हम जुड़े होते कहीं ना कहीं माँ बाप के द्वारा, फिर फ्रेंड सर्कल से, मतलब सभी तरह से हम कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, तो हम इतना पेन क्यों ग्रहण कर पाते हैं? मतलब हम जिनसे आस्था रखते हैं, जैसे माँ बाप से इच्छा रखी है तो 10 नहीं पूरी होती, 8 तो पूरी होती है। इसी तरह से भगवान से भी हम रखते हैं, तो हम जित छोटा सा ही कुछ मांगते हैं तो वो हमें इतनी तकलीफों के बाद, टाइम निकलने के बाद अगर वो प्राप्त होता है, तो ऐसा क्यों होता है? आपने सही कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें उसी वक्त मांगने पर नहीं मिलती, और कई बार उनका मोह छूट जाता है तो कई बार वो मिल भी जाती हैं, कई बार बिल्कुल भी नहीं मिलती, पूरी ज़िंदगी नहीं मिलती। लेकिन मैं आपसे ये एक चीज़ जानना चाहूँगी यहाँ पर कि जब आपका एक छोटा बच्चा है 2 साल का, वो आपसे जो जो मांगता है, क्या आप उसको दोगे? सामर्थ्य होगा तो जरूर दूंगी, अदरवाइज नहीं दे पाऊंगी। मेरा बच्चा अगर मेरे से गरम कढ़ाई में हाथ डालने की बात करेगा और मेरा सामर्थ्य होगा, मैं तो तब भी नहीं डालने दूंगी। जी नहीं डालेंगे। नहीं डालने दोगे? अगर आपका 2 साल का बच्चा बोलेगा मुझे 1 तोले की चेन बना के दो, अभी पहनूंगा गले में, सामर्थ्य है, दे दोगे? नहीं महारानी। नहीं दोगे? तो जितने हम से आने हैं, हमें बनाने वाला कितना से आना होगा? हमसे कम, हमारे बराबर, या बहुत ज़्यादा? हमसे कहीं ज्यादा। कहीं ज़्यादा। तो फिर हम क्यों क्यों पूछते हैं उससे? क्यों नहीं हम उसके फैसलों में राज़ी हो सकते? क्यों हर चीज़ की प्राप्ति ही हमारी खुशी का कारण है? क्यों हम आत्मा के सबक नहीं लेना चाहते? कहीं ना कहीं अगर अध्यात्म की बात करें तो फिर कोई क्यों नहीं होना चाहिए अगर आपका विश्वास उसमें है। हम भी 2 साल के हैं, हम भी अबोध बालक या बालिका हैं, और विश्वास रखो उसको पता है किस बच्चे को किस उम्र पर किस स्टेज पर क्या देना ठीक रहेगा और क्या नहीं देना इसके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और कई बार चीज़ें मिलती हैं लेकिन वो हमसे वेट करवाता है क्योंकि हम अभी उसके लायक नहीं हुए होते। मैं 2 साल की उम्र में सोने की चेन मांगूंगी, मेरे माँ बाप दे सकते हैं पर वो देंगे नहीं, और इस बात में आप भी एग्री करोगे। लेकिन यही चीज़ अगर मैं 30 साल की होके मांगूंगी और मेरे माँ बाप समर्थ हैं देने के, तो वो क्यों नहीं देंगे? वो देंगे भी और मुझे उसको संभालना भी आता होगा। ठीक है। और मैं कई बार हम गरम तेल के खूबसूरत गोल्डन कलर को देख के उसमें हाथ डालना चाहते हैं, उससे पेंट करना चाहते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो चीज़ जैसे 2 साल का 4 साल का बच्चा नहीं देख पा रहा है, हम भी अपने इस पंचभूतक शरीर में लिमिटेड होकर आते हैं। तो कुछ चीज़ें हम नहीं देख पा रहे हैं कि वो खूबसूरत गोल्डन कलर बबल्स उठते हुए तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, पर ये नहीं पता है कि उसके नीचे आग जल रही है, और जो ही मैंने उसमें हाथ डाला मेरा हाथ चला जाएगा हमेशा के लिए। तो वो परमात्मा इसी तरह से हमें खूबसूरत लगने वाली बहुत सी चीज़ों से बचाता है, क्योंकि उसको पता है कि इनके पीछे कितना सेक लग सकता है। तो जो वो करता है, विश्वास रखिए आपके भले के लिए करता है, और कुछ चीज़ें वो नहीं करता है तो कई बार वो आपको बहुत उलझने वाले कर्म बंधनों से बचा रहा होता है, क्योंकि वो आपके हर जन्म को देख सकता है, पिछले ही नहीं बल्कि अगले भी। ठीक है। तो अगर आप परमात्मा पे विश्वास रख के ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो विश्वास रखो, वक्त आने पे मिलेगा। और अगर संसारिक लेवल पे पूछ रहे हो तो कई बार हमें सब्र के इम्तिहान देने होते हैं, मेहनत सीखनी होती है, मोह कम करना सीखना होता है, तब वो चीज़ें हमें मिलती हैं। मेहनत के लिए तैयार रहो। ठीक है। मैं जानती हूँ महारानी जी कि हम अच्छे की कामना करते हैं, लेकिन शायद वो हमारे लिए बेहतरीन चाहता है। Exactly. लेकिन बेहतरीन के चक्कर में कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है कि मैंने मांगी थी आज और मिल रही है मुझे 10 साल बाद।
तो तब तक अवस्था और आस्था दोनों में डिफरेंस आ चुका हो। मैं बस आपका यही नाम क्वेश्चन। जान सकती हूँ? मेरा नाम नीता है। नीता, देखिए 10 साल बाद ना आप इतने सियाने हो जाओगे कि आप हंसोगे कि इस चीज़ के पीछे मैंने अपनी आस्था खराब कर ली। क्योंकि 10 साल में आपको उस चीज़ के बारे में इतना कुछ पता चलेगा कि आपका मोह अपने आप ख़त्म हो जाएगा। वो चीज़ मिल भी जाएगी तो उसकी वो सेम कीमत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें ही नहीं पता हमारा क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। तो उस पे भरोसा रखो। अगर वो किसी चीज़ को ना देकर आपको सब्र सिखा रहा है तो सब्र से बड़ा और कोई लेसन नहीं है। तो यकीन रखो, इच्छाएं मन में उठती हैं और आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है। आत्मा की खुराक है नाम जप, भक्ति। जब आप अपनी आत्मा को खुराक देते रहोगे ना तो मन उसके सामने बहुत छोटा है। तो आप कभी भी मन की इच्छाओं के पीछे प्रभु को विसारोगे नहीं। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी आत्मा को बल देने के लिए कितना काम कर सकते हो। ठीक है जी। धन्यवाद। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत्ता सरबत्ता भला। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप में से कोई और सवाल पूछना चाहता है? जी नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला। गुरु माँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था जो अभी दास जी ने पूछा कि पहले मन लगता था और अब नहीं लगता। तो मैंने भी 15 साल पहले नाम लिया था। तो महाराज जी से डेली अरदास करके लेटते थे कि अमृत बेला प्राप्त हो। तो जैसे ही 3 बजता था आवाज़ आती थी किसी ना किसी चीज़ की, जैसे कोई बर्तन गिरने का मंदिर से या कोई चीज़, या जैसे मतलब जैसे चूहिया सी पैर में काट ली हो ऐसा कुछ। तो हमेशा उठ के 3 बजे से अमृत बिल्ला, और वो नींद खुलती थी तो एक जैसे गुरुजी बोलते हैं कि एक चमक होती थी फेस पे, एक खुशी होती थी फेस पे, बहुत अच्छा महसूस होता था बैठना। अब थोड़े दिन से ऐसे हो रहा है कि 3 बजे आँख तो खुलती है, हम बैठते भी हैं, नहीं बैठते हैं तो बुरा लगता अंदर से। मतलब एक ये लगता है कि ऑफिस जाना है, 3 बजे उठेंगे तो 5-6 बजे सो नहीं पाएंगे, फिर ऑफिस में 2-2:30 बजे नींद आती है। लेकिन अगर नहीं उठते हैं, उठने के मतलब जग गए और नहीं बैठते, पूरा जो टाइमिंग है वो नहीं दे पाते हैं, तो फेस ना उदास, मतलब अंदर से दुखी होता है कि नहीं मुझे बैठना है। तो वही दास जी ने अभी पूछा। ये तो मन और आत्मा की लड़ाई चल रही है। और इसमें किसको जितवाना है, अंतिम फैसला आपको क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप लड़ाई वो जो जितवाइए। एक जैसे हम पूरा जो ईमानदारी वाला टाइम नहीं देते ना कि ऑफिस में झपकी आती है तो मन उदास रहता है, मतलब दुखी रहता है कि मुझे ये वाला टाइमिंग देना चाहिए। तो फिर दो ना, रहने दो, तो वो बाकी सारी देते हैं चीजें क्योंकि रहने वो दो। गुरुजी की बातें याद आती हैं कि हाँ मन, इसलिए आत्मा जो है ना उदास रहती है। बाकी जो चीज़ अभी दास जी ने पूछा कि जो हम मांगते हैं वो मिलता क्यों नहीं है, तो कई बार जब हम नाम से नहीं जुड़े थे, तो मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी जब, तो मैं बचपन से मुझे शंकर भगवान से ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो जब हम नाम के लिए आए तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी से जुड़ेंगे तो शंकर भगवान नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि एक अलग सा रिश्ता था उनके साथ। लेकिन उसी दिन सत्संग गुरुजी ने भगवान के ऊपर किया कि सारे रूपों में एक ही है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। मतलब जो चीज़ हम जिद में मांगते हैं, जैसे गुरुजी बोलते हैं, वो ठीक होती ही नहीं है, बाद में पछताना पड़ता कि यार जिद में क्यों मांगा। तो सत्संग में कई बार गुरुजी ने वो बातें कह ही देते हैं, तो अब तो हमने ये सोच लिया कि जिद में कोई चीज़ मांगनी ही नहीं है। बेटियों के रिश्ता भी करने जाते तो वो माइंड सेट करके जाते हैं कि मालिक को जो मंजूर हो वही हो। देखिए, जो ओपन रहता है लॉटरी उसी की लगती है। हाँ, जो घर से सोच के चलता है मैंने आज 100 रुपया कमाना है, वो 100 ही कमा के लौटता है। गुरु माँ अगर ये सोच के माइंड सेट करके चलते हैं तो दुख बिल्कुल नहीं होता कि मुझे वो चीज़ मिली क्यों नहीं। देखिए, आपने अपने अंतर्द्वंद की बात की कि आपके अंदर क्या डायलॉग चलते हैं, कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ बुरा लगता है। तो यहाँ पे एक मैं सबका कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता होगा, तो मैं आपको एक जवाब जनरल देना चाहूँगी जो सबकी समझ में आ जाएगा कि पहले तो फैसला कर लो कि ज़िंदगी में जुड़ना है या नहीं जुड़ना। बैठो, खुद से बात करो। भक्ति की पहली स्टेज ही यही है, इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अपने अंतर मन से बात करना
कि आपका पर्पस क्या है। अभी आप आज क्या चाहते हो, आज से 3 महीने बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो, और आज से मे बी ज़िंदगी के उस स्टेज पे जहाँ शायद उसके बाद ज़िंदगी रहे ना रहे, अगर वो सीन अपनी आंखों के आगे लेके आओगे तो क्या चाहते हो उस घड़ी, आपकी अचीवमेंट क्या हो, आपकी प्राप्ति क्या हो जब आप इस दुनिया को छोड़ो। पहले खुद से ये बात करेंगे, क्योंकि एक जवाब सबको फिट नहीं बैठेगा। किसी ने तो इतना दुख देख लिया, सारी इच्छाएं भी पूरी हो गईं, लेकिन फिर दुख भी इतना देख लिया कि आज उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने महल हैं और कितनी गाड़ियाँ, कितनी इच्छाएं पूरी हुई हैं कितनी नहीं। उसने सोच लिया कि मुझे तो परमात्मा के नाम से जुड़ना है। फिर तो उसको ऑफिस में नींद आएगी ना, तो वो अपने आप चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, खाना कम करेगा, नींद भगा लेगा। प्राणायाम ऐसे ऐसे आते हैं जिसमें आपकी बॉडी में इतनी ऑक्सीजन चली जाती है कि आपको फिर नींद नहीं आती, बिना कॉफ़ी बिना चाय के भी। जब आपका मन पक्का हो गया ना कि मैंने ये स्टेज की प्राप्ति करनी है, तो ऊपर वाला, उससे रिलेटेड लोग, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस आपकी ज़िंदगी में भेजना खुद ही शुरू कर देगा। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम में से कितने लोग क्लियर हैं कि हमें जुड़ना है। हम पक्के हैं ही नहीं। आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा उसमें मुझे ये वाली स्टेज दिख रही है। तराजू कभी ऊपर हो रहा है मन का, तो कभी ऊपर हो रहा है आत्मा का। अंदर की विजडम उठती है तो बोलती है शब्द जप, जो होगा ऑफिस में देखा जाएगा। लेकिन जब शरीर थकता है तो मन की अवस्था ऊपर उठती है, बोलती है सो जा, आज नहीं तो दिन में बहुत थकान होगी। तो अंतर्द्वंद सबके अंदर चलते हैं। कोई है जिसके अंदर ये नहीं चलता? चलता है ना, किंतु परंतु, आज ऐसे कर लें वैसे कर लें। इसके लिए आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है ज़िंदगी के अंदर। उसके अकॉर्डिंग आज का शेड्यूल आप अपना बनाएं। आपको 3 महीने में कौन सी अवस्था प्राप्त करनी है? शरीर को बहुत बढ़िया करना है, आपको मन को बहुत बढ़िया करना है, या आपको भक्ति में कुछ कदम और आगे बढ़ना है? तो उसके अकॉर्डिंग 3 महीने तक उस काम को बिना किंतु परंतु के करते जाइए। अगर आपको मृत्यु के समय बस एक ही चीज़ दिखती है कि मुझे परमात्मा से जुड़े होना है और मुझे दर्द सहन करते हुए संसार में, शरीर में, मानसिक अवस्थाओं में दर्द सहन करते हुए नहीं जाना, मुझे तो वही लेने आए, तो कैसे आप भक्ति नहीं करोगे? आप ज़रूर भक्ति करोगे। प्रैक्टिकल साइड देखें तो हाँ, एकदम से 2.5 घंटे नहीं कर पा रहे हो, आधे घंटे से शुरू कर लो। 3:35 पे अभी नहीं कर पा रहे हो तो दिन में कर लो, ऑफिस से आने के बाद कर लो, लेकिन करो ज़रूर। मेरा जवाब यही है कि जो आपकी मंजिल है उसके लिए आज से मेहनत करनी पड़ेगी, वरना काल का काम है, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। गुरु माँ जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो भी भक्ति में लीन होता है, जी। जो भी भक्ति करता है, उसको दुख ज्यादा क्यों आते हैं? वो कहता है मैं सबकी पूजा कर रहा हूं, मैं नाम भी जप रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सुबह शाम मंदिर जा रहा हूं, मैं सेवा भी कर रहा हूं, लेकिन दुख मेरे खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मैं आपको सत्संग के माध्यम से दूंगी। सत्संग में महाराज जी ने कई बार बोला है, बहुत से धार्मिक पुरुषों ने भी इस चीज़ को बोला है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर जुड़ते हैं तो जितने प्रेम से हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि आ मुझे गले लगा ले, आ मुझे अपने प्रकाश में समा ले, उसको भी हम पे प्यार आता है। फिर उस समय सबसे पहले हमारे खाते खुलते हैं कि इस आत्मा को मेरे पास आने में वक्त कितना है, तो उस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाता है। आपके प्रारब्ध खुलते हैं। प्रारब्ध सिर्फ सज़ा नहीं होते, ये भी मैं आज आपका एक वहम जो है कम करना चाहूँगी। प्रारब्ध का मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ सज़ाएं मिलनी हैं। प्रारब्ध का ये मतलब भी होता है कि बहुत से लेसन्स हैं आत्मा के जो रह गए हैं, तो उन लेसन्स को इसको जल्दी सिखाया जाए ताकि ये आत्मा तेज़ी से मेरी तरफ आ सके, और जो ये मांग रही है मुक्ति और मैं मांग रहा हूँ मुझ में विलीन होना मेरी ज्योत का,
वो और स्पीड अप किया जा सके। तो जब प्रारब्ध खुलते हैं, जब आपके कर्म खुलते हैं, जब आपका खाता खुलता है, तो नेचुरली वो चीज़ें आपको और एम्पलीफाई होके और बड़ी होके सामने से मिलती हैं। तो आपको लगता है कि मुझे दुख आ रहे हैं। परंतु अगर आप बिगर पिक्चर देखें, अगर आप परमात्मा की सोच से चलें, तो आपके हिसाब किताब फटाफट से क्लीन किए जा रहे होते हैं। और बाकायदा आपकी पीठ के पीछे उस समय किसी ना किसी शक्ति का हाथ भी रहेगा। आपको लगेगा कि मैं टूट गया, मैं बिखर गया, मैं अंधेरे में चला गया, लेकिन सच्चाई ये है कि कुम्हार का वो हाथ आपके पीछे रहेगा। आपको थपेड़े तो महसूस होंगे, लेकिन आपके पीछे वो जो पॉटरी कर रहा है, वो जो कुम्हार है, पॉटर है, जो मिट्टी के बर्तनों को शेप देता है, वो हाथ वहाँ हमेशा रहता है। गुरु का नाम जब लेने के बाद आपको फिर और फील होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हाथ है अब आपके पीछे। तो आपकी शेप जल्दी जल्दी बनाई जाएगी, मटका जल्दी से गोल किया जाएगा। इसलिए आपको एहसास होता है कि मेरे पास दुख आ रहे हैं, पर आप मुक्त हो रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर दुख आ रहे हैं तो प्रभु हमें देख रहे हैं, हम प्रभु के करीब साइन, हैं। अच्छा साइन है। हिम्मत भी वही देगा। आपका एक ये रहना चाहिए कि दुख आ भी रहे हैं तो उसको बोलो, प्रभु मेरे दुख दूर कर। और अगर ये दुख दूर होने लायक नहीं है, अडिग हैं, मेरे प्रारब्ध हैं, तो मुझे हिम्मत कौन देगा? तू ही तो देगा। तो इस प्रार्थना के साथ भी आपको चलते फिरते उठते बैठते जुड़े रहना है। जब हम कहते हैं ना नाम जप करो, तो आप पूछते हो हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। करना पड़ जाएगा, नहीं भी करोगे तो करना पड़ जाएगा। तो वो यही प्रार्थना होगी कि मुझे संग जोड़ के रख, ये चीज़ें मुझे तोड़ रही हैं। जी, ठीक है? आप में से कोई पूछना चाह रहा था? जी। कोटि कोटि नमन गुरु माता जी। जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे तेरे पानी बानी सरबत पिला। एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली जुड़ा हूँ गुरु महाराज जी से, और जी। अभी 1 साल के लगभग हुआ है। जी। सो मैं सुन हेलो। पा रही हूँ, हाँ बोलिए। काफ़ी गेन हुआ है मुझे। अगर मैं अपने आप को पहले से अभी मैं देखूँ तो काफ़ी फ़र्क है। और लाइक नाम जाप भी मैं करता हूँ, तो मेरे खुद के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि मतलब पहले क्या था, अभी क्या हो रहा है, और आगे क्या हो सकता है। दैट आई कैन जी। ऑल्सो प्रिडिक्ट लिटिल बिट। सो जैसे मतलब आपका इंट्यूशन बेटर हो रहा है। यस, लेकिन Okay. कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पजल हो रखी हैं कि मतलब जब हम जैसे कि हम फैमिली में कनेक्ट होते हैं, बच्चा पैदा होता है, पापा मम्मी भाई बहन, हम लोग समाज में कनेक्ट होते हैं, राइट। तो उसमें यही बताया जाता है कि हम लोग एक उसको हम इमटेरियल वर्ड बोल देते हैं कि इट इज़ अ इमटेरियल वर्ड। जब हम अध्यात्म के रास्ते में आते हैं तो उसको इमटेरियल वर्ड बोला जाता है। और जैसे ही अध्यात्म के रास्ते में हम लोग अपना चलना शुरू करते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाती हैं बेसिकली, कि हम लोग अकेले पढ़ते चले जाते हैं और भगवान के मार्ग पे। जी। तो एक तो ऐसा क्यों होता है? क्या भक्ति का मतलब अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कन्वर्ट करने का है, या अटैच रहते हुए डिटैचमेंट को कंटिन्यू करना है? ओके, और लेट मी एड्रेस दिस फर्स्ट। कल भगवान शिव का भी दिन है, तो मुझे कुछ याद आया। आप लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र सुना होगा सबने? जी, सुना है? तो आजकल सोशल मीडिया ने उसमें एक चीज़ बड़ी मशहूर कर दी है, जो कि है भी, उसका एक पक्ष है बहुत ज़बरदस्त, वो कि ये स्वास्थ्य लाभ देता है, कि ये इतना पावरफुल मंत्र है कि अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। लेकिन इसी महामृत्युंजय मंत्र को एक और बहुत बड़े पक्ष में देखा जाता है, आध्यात्मिक रूप से। तो मैं थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मैं मंत्र गलत नहीं बोलना चाहूँगी, मैं स्टेज पे हूँ, कुछ गलत वर्ड ना बोल जाऊँ, तो मैं अभी नहीं रिपीट करूँगी अनलेस कोई मुझे दे दे ढूंढ के। तो इस मंत्र के जप का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मीनिंग ये रहता है, भगवान शिव से कहा है आत्मा ने